अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ो लर्न टुगेदर सर शारिक मॉडल पेपर इंग्लिश का जो है उसके सोल्यूशन देखेंगे, तमाम क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो आपके पास पोम से आए या आपके पास कॉम्प्रीहेंशन से आए, और पैसेज के आंसर्स देखेंगे, लेटर लिखना सीखेंगे, सीवी लिखना सीखेंगे, और साथ साथ नैरेटिव जो देते हैं वो देखेंगे, और आपके तमाम सवालात के इसमें जवाबात मौजूद होंगे, और इंग्लिश के ग्रामर्स तमाम चीज़ें देखेंगे। तो बस ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये तमाम जो चीज़ें, अगर आपको इसको एज अ पीडीएफ वर्जन में चाहिए, ठीक है, तो बहुत आसान तरीका क्या होगा, आप पहले तो मैं यहाँ पे को दिखाऊंगा भी आपको, लेकिन आपको अगर मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है जिसके अंदर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा। आपने क्या करना होगा, उसमें अपना नाम, अपना क्लास लिखकर मुझे सेंड करना होगा, और कहना होगा कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप या पब्लिक ग्रुप में ऐड करना है। पब्लिक ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि प्राइवेट ग्रुप में क्या होगा, आपको सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी, और बहुत ही एक ही दफ़ा करनी होगी, और पूरे साल के लिए क्या होगा, वो फ्री होगा। ठीक है, तो चलें आ जाएं, वीडियो देखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं कि हमारे पास जो मॉडल पेपर का सोल्यूशन है वो क्या क्या है। अब आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा मॉडल पेपर का सोल्यूशन। ठीक है, पढ़ो लर्न टुगेदर सर शारिक। तो चलें आ जाएं, इसको करते हैं सॉल्व। न्यू इंग्लिश बुक क्लास 11। ठीक है, तो इसके ये क्वेश्चन है। तो आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन आया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का जो मॉडल पेपर आया था 20, आपके पास जो पैटर्न था 20% का, कि आपके पास शॉर्ट होगा आपके पास 20, और फिर उसके बाद क्या होगा, पहले MCQs 20% का होगा, 20 होंगे, फिर 40 मार्क्स के क्या होंगे आपके पास इंग्लिश के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहला सवाल लिखा है विच इज़ अ ग्रेटेड कोर्स अकॉर्डिंग टू द कायदे आज़म एंड एक्सप्लेन। आपने क्या करना है, कायदे आज़म के अकॉर्डिंग ख्याल से सबसे ज़्यादा माशरे को बर्बाद करने वाली चीज़ क्या थी, जिसे नालत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म पाकिस्तान हैज़ इनहेरिटेटेड सेवरल कर्जेस। पाकिस्तान में मतलब शुरू ही से था सेवरल कर्जेस, बट लेकिन उसमें से क्या है, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग, नेपोटिज्म, जॉबरी, ETC, ये तमाम चीज़ें क्या थी, ये सब एक तरह का क्या था, कायदे आज़म के नज़दीक एक माशरे को बर्बाद करने के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था। ठीक है, तो इस सवाल के जवाब ये होगी, आप अपने अंदाज में अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको लेंदी करके भी लिख सकते हो। मैंने सिंपल से एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि इस सवाल का जवाब ये होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स इन द टुडे वर्ल्ड। आपको मालूम है ना ई कॉमर्स क्या है, दुनिया जदीद हुई और ई कॉमर्स के ज़रिए क्या होना शुरू हुआ, शॉपिंग वगैरह, आपके पास चीज़ें स्टार्ट हो गई, ट्रांसपोर्ट करना, वापसी ले आना, तमाम चीज़ों को ट्रांसफ़र करना ई कॉमर्स के ज़रिए हुआ। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि आज के दौर में उसी तरीके से क्या होगा, आगे चलेगा, दुनिया रेवोल्यूशनाइज हो गया है और आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो लिखा हुआ ई कॉमर्स हैज़ रेवोल्यूशनाइज दैट द पीपल शॉप एंड कंडक्ट बिजनेस वर्ल्ड वाइड। पहले क्या था, पहले एक ही जगह आप जाके क्या कर सकते थे, शॉपिंग कर सकते थे, मतलब कि एक दुकान तक लिमिट थे, एक शॉप तक लिमिट थे। लेकिन ई कॉमर्स ने क्या किया, वो तमाम बैरियर को हटा दिया और क्या करा, आप पूरी दुनिया से शॉपिंग कर सकते हो, पूरी दुनिया में अपना सामान बेच सकते हो, पूरी दुनिया से अपना बिजनेस चला सकते हो। ठीक है, तो जब से इंटरनेट आया, वही लिखा हुआ इंटरनेट एंड राइज द टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स बिगन हैज़ अ प्रेफर्ड मेथड टू परचेजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, मतलब जैसे इंटरनेट आया और दुनिया में फैला, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो इंटरनेट के लिए हुआ यही चीज़ें हुई, प्रोडक्ट को बेचना, परचेज करना, और आसान से आसान तर हो गया। तो ठीक है, इसको अपने अल्फाज में लिख लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है व्हाट मिस्टेक डिड स्टीफन लीकॉक मेक व्हेन ही रोट अ चेक। जब वो चेक को लिख रहे थे तो उनसे क्या मिस्टेक हो गई थी। लेकिन इसको मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन क्या होगा, वक्त पर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपने चैनल में आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ, तमाम सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, ख़ासतौर पर मैथमेटिक्स के लेक्चर बहुत मेहनत करके बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेशन बढ़ती है, और क्या होता है, मैं आपको इससे भी ज़्यादा कोशिश करता हूँ और चीज़ें प्रोवाइड करने की। ठीक है, तो बस ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। तो चलें आ जाएँ, इसका जवाब क्या लिखा हुआ है। द ऑथर डिपॉजिट $56 इन हिज न्यू अकाउंट, ही वांटेड टू विदड्रॉ $6 फॉर पर्सनल यूज़। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑथर के पास $56 था अपने इस अकाउंट में, और उसको चाहिए था पर्सनल यूज़ करने के लिए $6। ठीक है, बट ही फियर ही रोट अ $56 इंस्टेड ऑफ $6। उसने लिखा कि उसने गलती से क्या करा, वो अपने मतलब कि थोड़ा सा खौफ में था, थोड़ा फैला वो था, कंफ्यूज था, तो उसने क्या करा, $56 के जगह उसने $56 लिख दिया $6 की
की जगह, क्योंकि उसको $6 निकालना था और उसका क्या करना था, उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए करना था, और ये हो गया उससे मिस्टेक हो गया। इन सच अ वे ही विड्रॉ ऑल हिज अमाउंट, तो उसने तमाम अपने अमाउंट को क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, फोर्थ लिखा है, वाई शुड यू चूज अ करियर दैट इंटरेस्ट यू। तो लिखा हुआ है करियर को क्यों आप यूज़ कर, आप वो वाले उस चीज़ को क्यों यूज़ करोगे जो आप, जिस पर आप अपना करियर बना सकते हो। सिंपल ये लिखा हुआ है, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू वाइल चूजिंग अ करियर, इट मेक श्योर इट इंटरेस्ट यू समथिंग विच ब्रिंग यू सेटिस्फिकेशन एंड हैप्पीनेस। लगा आपको इंश्योर करना है, ये श्योर रहना है कि आप जिस फील्ड को या जिस चीज़ को, करियर को चूज़ कर रहे हो, उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो देन क्या होगा, आपको सेटिस्फिकेशन मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, और प्रोडक्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, उसमें काम करने का और दिल करेगा। ठीक है, तो ये जवाब है इसका, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट सब सेक्शन 2 आ चुका है, जो कि आपके पोएम से आता है, जिसके अंदर पहला सवाल है, डिस्कस द पोएम द कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ विद रेफरेंस टू द लाइन एंड हैविंग नथिंग येट एट ऑल। इसके बारे में आपने बताना है क्या लिखा हुआ है। द पोएट वांट टू से दैट द हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ वर्ल्डली रेस्ट्रेंट। ठीक है, ही कंटेंटेड when his mean, ठीक है, he is the master of his will, he has a spiritual power। उसके बाद कहते हैं spiritual power था, he has no wealth, land and property but has the constant that keep him happy in condition of life। मतलब वो हर चीज़ में अपने आप को खुशहाल ही रखना चाहता था। इस पूरा पोएम पढ़ोगे ना तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, What is irony has been presented in this poem। तो ये जवाब देख लेना, इसका पूरा देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ आपको मैं आगे ले जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिवॉर्ड डज अ काहोरी गेट आफ्टर हिज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बाद उसे क्या रिवॉर्ड मिला था, उसको स्पिरिचुअल पावर मिला था उसके अपने हार्ड वर्क करने के वजह से। तो ये लिखा हुआ है, अकोरी ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन हिज सर्च ऑफ स्पिरिचुअल पावर। ठीक है, वो सर्च करता था स्पिरिचुअल पावर को। ही वांट टू मेक his soul permanent by giving up the desires of the world। In order, the pure search is sacrifices his worldly pleasure to for the sake of his soul। He has give up pain to his body as though he can achieve the internal happiness at all। Akoris get reward of a spiritual power after hard work। ठीक है, उसके हार्ड वर्क करके उसके क्या हुआ, स्पिरिचुअल पावर मिला। इसका लिखा हुआ है 8वां सवाल जो है, 8 सवाल जो है वो लिखा हुआ है हमारे पास, आइडेंटिफाई द पोएम एंड पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द फ्लोइंग लाइन। ठीक है, आपने बताना है कहाँ से आया है। तो गुड टिम्बर से ये आया है, पोएटिक डिवाइसेस है, और यूज इन द स्टैंजा। ठीक है, तमाम चीज़ें इसमें देखी हुई है, लिखी हुई है, आप देख लेना। ठीक है, और इसमें बताया क्या गया है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या आ रहा है। अब आपके पास सब सेक्शन आ गया है, आप विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट। पता ही है आपके मॉडल पेपर में, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर आप प्रोवाइड कर दें, प्लीज़ प्रोवाइड कर दें, आंसर्स प्रोवाइड कर दें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आंसर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्रिएटन विजिट द अर्थ टू सी द सिविल वॉर इन 19th century। mistakenly he came 1 century later। ठीक है, to visit a earth and her inhabitant was his hobby, therefore he took a lot of interest in earth। he visited the earth as a tourist then decided to take the charge of the world। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट में लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ क्रिएटन विजिट। आपने बताना है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे और उनके विजिट के रिएक्शन को आपने बताना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 तक मैंने प्रोवाइड किया है, आप इसे देख लीजिएगा कि क्या क्या है। उसके आगे चलते हैं, हमारे पास लिखा हुआ हाउ मीडिया पोर्ट्रेट इन दी प्ले, किस तरह से उन्होंने तस्वीर कशी की थी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ इन द प्ले द फ्रीडम ऑफ मीडिया इज क्रिटिसाइज, इट डिपेंड ऑन द अनफेयर, द हायर अथॉरिटी कैन कंट्रोल एंड यूज it as they want। ठीक है, the play start with the broadcasting of Roger Splitting। in the whole broadcasting he say those things which are instructed to him a general power। he does not feel freedom to say what he want to say as his wife। ठीक है, तो इसको देख लेना पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, आगे जो ग्रामर के क्वेश्चन है ना वो आपको बताऊंगा एक एक करके कि किस तरह से करना है। ठीक है, विच करेक्टर इन प्ले अ विजिट अ स्मॉल प्लेनेट डू यू लाइक मोस्ट। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि आपको कौन सा इसमें करेक्टर जो था वो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा लगता था। ठीक है, जिसे आप पसंद थे, तो आप किसी का भी लिख सकते हो। इसके अंदर जो लिखा हुआ है एलन एंड डॉटर मिस्टर स्प्लेंडिंग के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आप देख लेना
कि आपको जो पसंद होगा आप वो लिख देना, ठीक है। खैर, अब नेक्स्ट चलते हैं, ग्रामर्स में आ गए हैं, जिसके बारे में बच्चे बहुत देर से बोल रहे हैं कि ग्रामर सेक्शन को सॉल्व करवा दें। अगर इस ग्रामर सेक्शन में अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप क्या करोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना, तो देन मैं उसको वेरीफाई कर लूँगा कि क्या है, ठीक है। द मैनेजर सेड टू द कस्टमर टू गेट आउट माई ऑफिस, ये चेंज इन द नरेशन करना है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है द कस्टमर वॉज टोल्ड बाय द मैनेजर टू लीव हिज ऑफिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है ही सेड द अर्थ इज राउंड, ही स्टेटेड दैट द अर्थ वाज राउंड, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है रजा सेड आई मस्ट अरेंज अ कपल ऑफ थिंग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजा एक्सप्रेस दैट ही नीडेड टू अरेंज अ कपल ऑफ थिंग, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है शी सेड बी क्विट एंड लिसन टू माई वर्ड, ठीक है। शी रिक्वेस्टेड दैट ही बी क्विट एंड लिसन टू हर वर्ड, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास लिखा हुआ है शी सेड टू मी व्हाट यू डूइंग नाउ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी इंक्वायरीज ऑफ मी व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट मोमेंट, ठीक है। तो देन इसको देख लेना, ठीक है। अगर आपको कहीं मिस्टेक दिखती है तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है चेंज द वॉइस, आपने उसको वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो लिखा हुआ है ही हैज़ टू परचेज अ कार, तो इसका क्या होगा, लिखा हुआ है अ कार हैज़ टू बी परचेज बाय हिम, जबकि इसके अंदर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया कि पैसिव वॉइस में हमने इसको चेंज किया है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारे पास कार होगा, जबकि वर्ब क्या होगा, हैज़ टू बी होगा, जबकि पार्टिसिपल आपके पास क्या होगा, परचेज होगा, मेन वर्ब है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब परचेज मतलब खरीदना, बाय उसका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, हिम है। ही स्टेटेड दैट द अर्थ वाज राउंड, ठीक है। ये नहीं, सॉरी, ये गलती से आ गई, ही स्टेटेड दैट अर्थ इज राउंड, ये पिछले वाले सवाल का कॉपी हो गया था यहाँ पे। खैर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने इसको आपको बता दिया है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, लेट हर राइट अ पोएम, तो इसमें लिखा हुआ है पोएम शुड बी रिटन बाय हर, जिसके अंदर पैसिव वॉइस में है, ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास पोएम है, जबकि वर्ब क्या हमारे पास शुड भी है, ठीक है। और मेन जो वर्ब है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का जो मेन वर्ब है वो क्या है हमारे पास रिटन है, और सब्जेक्ट क्या है, हर है, ठीक है। इस बारे में सेकंड वाले में उसके बाद लिखा है वाई डिड यू हेल्प हर, आपने उसकी मदद क्यों की, तो उसके बारे में बताना है आपने। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, वाई वाज शी हेल्प बाय यू, ठीक है। इसके अंदर क्या पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमारे पास हर है, जबकि वर्ब जो है वाज है, जबकि मेन पार्टिसिपेंट वर्ब जो है वो आपके पास हेल्प है, और सब्जेक्ट यू है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ हमारे पास हु डिड दिस, तो इसका क्या है, बाय वूम वाज दिस डन, किसने किया, तो इसके बारे में आपने बताना है। सब्जेक्ट हमारे पास वूम, जबकि वर्ब हमारे पास वाज है, मेन वर्ब जो है वो डन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, समवन किल्ड द क्रिमिनल, तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, क्रिमिनल वाज किल्ड बाय समवन, पैसिव वॉइस में चेंज किया गया, ऑब्जेक्ट जो है क्रिमिनल है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो वाज है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब जो है इसके अंदर वो किल है, और सब्जेक्ट क्या है, समवन है, ठीक है। तो चलें आज नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब क्या करना है, स्पॉट द एरर एंड डू करेक्शन ऑफ द वर्ब प्रीपोजिशन एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस। पहले क्या लिखा है, ही डज हिज होमवर्क एट द आफ्टरनून, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ही डज हिज होमवर्क इन द आफ्टरनून, ठीक है। आफ्टरनून है, ठीक है, इन द आफ्टरनून, एट द आफ्टरनून नहीं, इन द आफ्टरनून। इसमें करेक्शन भी लिखा हुआ था, प्रीपोजिशन ऑफ एट शुड बी रिप्लेस विद इन एज वी यूज इन टू रेफर टू अ जनरल टाइम ड्यूरिंग अ डे, ठीक है। जनरल टाइम ड्यूरिंग अ डे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनको ही यूज़ करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है द लैम्प विल बी लेट ऑन 8 PM, तो क्या लिखा हुआ है, द लैम्प विल बी लेट एट 8 PM। करेक्शन क्या लिखा हुआ है, ऑन की जगह क्या आया है, एट आया है। वी यूज़ एट रेफर टू अ स्पेसिफिक टाइम, अगर स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम एट को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है भाई, शी क्लीन हर रूम एवरी डे, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आ रहा है शी क्लीन हर रूम एवरी डे, द करेक्शन इज क्लीन, ठीक है। क्लीन था तो क्लीन्स हो गया, ठीक है। शुड बी करेक्टेड टू बी प्रेजेंट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस होता है तो हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं, ठीक है। सेंटेंस इज प्रेजेंट टेंस, तो बताता है कि हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट है। दे हैव मेक अ केक ऑन देयर बर्थडे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दे हैव मेड अ केक फॉर देयर बर्थडे, ठीक है। तो लिखा हुआ है मेक शुड बी करेक्टेड टू द पार्टिसिपेंट फॉर मेड, ठीक है। मेक नहीं होगा, क्या होगा, मेड होगा। टू शो द completion of action, also preposition on should be replaced for, ठीक है। ऑन जो था उसको किस में रिप्लेस कर दिया गया, फॉर में, एज वी यूज फॉर टू द इंडिकेट द
पर्पस ऑफ एन एक्शन। फॉर किसके लिए यूज़ करते हैं, इंडिकेट करता है पर्पस ऑफ एक्शन में, ठीक है। आखिरी वाला देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा है, माई बैट इज़ मोर बिग देन माई डेस्क। तो माई बैट इज़ बिगर देन माई डेस्क, ठीक है, नॉर्मल सा था, आसान सा था। तो इसमें लिखा हुआ है मोर बिग शुड बी रिप्लेस विद बिगर, एज बिगर इज द करेक्ट कॉम्परेटिव फ्रॉम द एग्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। हमारे पास क्या है, डू एज डायरेक्ट करना है। पहले लिखा है डू यू प्ले टेनिस, सेड बिलाल, पंचुएट करना है ऐसे, ठीक है। तो क्या लिखा है, डू यू प्ले टेनिस, सेड बिलाल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, सही कर दिया मैंने इसको। इफ़ आई वेयर यू, इसको कंप्लीट करना था। इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर फॉर द एग्जाम। ओ ग्रेट। उसके बाद लिखा मैं ब्रॉडर डज नॉट राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड, इसको पुट करना है एडवर्ड यूजली, ठीक है, यूजली को पुट करना है। माई ब्रॉडर यूजली डज नॉट राइट लेटर टू हिज फ्रेंड, ठीक है। उसका लिखा मैं उसका लिखा ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप, ही इज़ केयरलेस। मेक अ कंपाउंड सेंटेंस बनाना है इसे, ठीक है। ही कुड नॉट विन अ स्कॉलरशिप बिकॉज ही इज़ केयरलेस, ठीक है। यू डैश विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, इंसर्ट द मॉडल वर्ब आपने करना है। तो यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलें आगे चलते हैं, पैसेज का आंसर देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पैसेज था तो उसको लिख नहीं सकता था, तो मैंने उसका आंसर यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। पहले आपके पास लिखा हुआ है इट टुक अ सेंडर 9 years टू द डेवलप हिज सीक्रेट चिकन एंड रेसिपी, ठीक है, आप देख लेना। और उसके बाद आफ्टर द सेंडर सोल हिज कंपनी ही कंटिन्यू टू वर्क एज अ KFC पब्लिक स्पोक्स पर्सन एंड विजिट द रेस्टोरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी का नाम अगर टाइटल देना होगा तो क्या दोगे आप, द स्टोरी ऑफ हार्लैंड सेंडर एंड KFC, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो। रेगुलर वर्ब क्या था इसके अंदर, लेफ्ट, नीडेड, स्टेड, और इरेगुलर वर्ब था हमारे पास वेन एंड वेंट था, ठीक है। तो इसको मैंने लिख कर दिखा दिया। बाकी पार्ट के क्वेश्चंस के इधर आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या था, फॉर्मल ईमेल था, वहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं था उस पीटी में, तो मैंने क्या करा यहाँ पे लिख करके आपको दिखा दिया। फॉर्मल ईमेल आपने इसका सब्जेक्ट सबसे पहले आपने लिखना होता है, सब्जेक्ट करना होता है रिक्वेस्ट फॉर द परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द सीन इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है। तो आपने बताया डियर सर एंड मैडम, आई एम रिटिंग टू आर रिक्वेस्टिंग फॉर परमिशन टू अलाउ ओवर कॉलेज cricket team to participate in the same inter-college cricket tournament which scheduled to be held in next month. Our team has been practicing hard for the past few months, and we believe that we have the potential to compete the present over college at this prestigious event, ठीक है। याद रखना, बहुत अच्छे अल्फाज में, बहुत आसान अल्फाज में लिखा हुआ है, ठीक है। This tournament is a great opportunity for us to showcase our talent and sportsmanship and also bring pride to our college, ठीक है। We have already submitted the registration form and all the necessary documents required for the tournament. We understand that the participating in such event requires a lot of responsibility and commitment, ठीक है। उसका लिखा हुआ है and we assure you that you will make every effort to maintain the dignity and reputation of our college. We will also ensure that our studies are not affected by our participation in the tournament, ठीक है। लिखा है इसमें यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिग्निटी को ख्याल रखेंगे और तमाम कॉलेज के किसी भी उसमें किसी भी तरह से ख़राब नहीं करने देंगे, ठीक है। और ये चीज़ भी कहा कि हमारी पढ़ाई इसमें कोई भी वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, इफेक्ट नहीं करेगा। Therefore we kindly requested you to grant us permission to participate in the Sin Inter College Cricket Tournament. We will extremely grateful for your support and encouragement, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद लिख रहे हैं सिंसियरली योर नाम लिखना होगा और योर कॉलेज ID कार्ड। फिर लिखा हुआ रिपोर्ट लिखना है वी के हेल्ड इन आवर कॉलेज, तो आप लिख देना इसका रिपोर्ट। काफ़ी मैंने इसको अलग तरह से लिखा हुआ, द स्टूडेंट वीक वाज हेल्ड इन आवर कॉलेज फ्रॉम मंडे March 21 सैटरडे March 26, ठीक है। 6 दिन का था ये एक स्टूडेंट वीक, जो इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट काउंसिल एंड एम टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू शोकेस देयर टैलेंट, एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड प्रमोट द टीम वर्क एंड स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। इसमें तमाम चीज़ें लिखा, याद रखना, क्योंकि रिपोर्ट बताना है। देखो Day 1, Day 2, Day 3, इस तरीके से इसमें क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक है। Day 1 को क्या था, Day 2 को क्या था, और मेंशन भी किया गया मंडे March 21। तो आपने भी जो जिस तरह से लिखोगे ना इसी तरह से करना है। ये तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया एक नॉर्मल तरीके से, ठीक है। और आई थिंक सो बेस्ट तरीका है इसको इस तरीके से रिपोर्ट लिखना।
तो डे 3 का है यहाँ पे, डे 4 है, पूरा पढ़ के रहो ना, आप स्क्रीनशॉट ही ले लेना ताकि आपके पास क्या हो जाए, ये चीज़ आ जाए, ठीक है। डे 4 डे 5 हो गया, डे 6 एंड डे 6 तक देख लेना, फिर इंक्लूजन भी लिखना होता है किसी भी रिपोर्ट का, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखना था फिजिकल वैसेस ऑनलाइन, ठीक है। तो बहुत अच्छे अल्फाज में इसमें ऐसे को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, मैंने आपको प्रोवाइड किया है। बस ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। अगर इसको भी चाहिए तो आपने इसका क्या करना है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप इसको सही से पढ़ सको, ठीक है। वैसे तो मैं अपने जो मेरा ग्रुप है, जो इस प्राइवेट ग्रुप है जिसके अंदर मैं आपको मॉडल पेपर के सोल्यूशन तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन उसके तमाम ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आप मेरे ग्रुप में भी आसानी तरीके से ऐड हो सकते हो। 2 ग्रुप है मेरे पास, पब्लिक एंड प्राइवेट। मैं प्राइवेट ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा जिसको आपने एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है। तो इंक्लूजन आ जाएगा और इसके बाद फुटबॉल वैसेस क्रिकेट है, ठीक है। तो इसको भी देख लेना, ठीक है। सीवी लेटर है कि आप सीवी किस तरह से लिख सकते हो, एक लेटर लिखना होता है, तो वो तमाम इसके अंदर मौजूद है। बस ये आपको कहूँगा कि आप ग्रुप में ऐड हो जाना ताकि आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है। तो बस ये कहूँगा, अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।